काली और गोरी बहू का ससुराल में पहला दिन। राधा की दोनों बेटियां तान्या और पूजा का रिश्ता एक ही घर में सुनंदा के दोनों बेटे अरविंद और मानव से तय हो गया था। राधा फिलहाल अपनी दोनों बेटियों की हल्दी की रस्म कर रही थी। उसकी बड़ी बेटी तान्या काली थी जबकि छोटी बेटी गोरी थी। हल्दी के मौके पर ढोल ताशे बज रहे थे। चंदा मेरी चंदा, तुझे कैसे मैं ये समझाऊं, मुझे लगती है तू कितनी प्यारी। बस कीजिए बुआ जी, आप तो रुला ही देंगी। अरे दीदी, अपने दोनों भतीजियों के अच्छे से हल्दी लगा दीजिए। हाँ हाँ, लगा रही हूँ राधा भाभी, एक बार को पूजा बिटिया पर निखार आ जाएगा क्योंकि वो गोरी है, पर आपकी बड़ी बेटी जो कि काली है उसका तो इस शादी की हल्दी से भी निखार नहीं आ पाएगा। ये तो आपने सही कहा बुआ जी। बुआ जी, आपने हमेशा पूजा को ही प्यार किया, कुछ नहीं तो बस इस बार थोड़ा लाड कर दीजिए। तुझे बचपन से घर में किसी ने लाड नहीं किया, जो तू अब लाड लेगी? अरे बहन जी, आप दोनों को आशीर्वाद दीजिए कि दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश रहें। ये सब बातें आज रहने देते हैं। अपनी बुआ अम्बा की बातों से तान्या का दिल दुख जाता है, लेकिन वो किसी को जाहिर नहीं होने देती। 2 दिन बाद दोनों की शादी बहुत धूमधाम से अरविंद और मानव के साथ हो जाती है। फिर सास सुनंदा कहती है, बहुओं, अपने दाहिने पैर से दोनों कलश को धीरे से गिराकर अंदर आ जाओ। ओहो, दाहिना कौन सा पैर होता है? इतने में बड़ी बहू तान्या दाहिना पैर से कलश गिराकर अंदर आती है। उसको देखकर पूजा भी वही करती। दरअसल पूजा मॉडर्न ख्यालातों की मेकअप में बिजी रहने वाली लड़की थी, जिसे घर के कामकाज ना के बराबर आते थे। फिर सास दोनों बहू की गृह प्रवेश की आरती करती है। अच्छा, कल तो दोनों बहू का ससुराल में पहला दिन है और पहली रसोई भी, तो आराम से उठकर पूजा पाठ करना और फिर काम की शुरुआत करना। जी माँ जी। फिर चारों बहू बेटे अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन तान्या बहू जल्दी उठकर घर की सफाई कर लेती है। फिर पूजा घर के लिए माला पिरोती है और वहीं अभी भी पूजा जगी नहीं थी। फिर अलार्म उसके कान पर जोर से बजता है, जिसके बाद वो डरकर उठ जाती है। ओह माय गॉड, आज तो ससुराल में मेरा पहला दिन है, मुझे जल्दी उठना चाहिए था। उस काली कलूटी बहन को सब कुछ आता है। अगर मुझे अपने ससुराल वालों पर इंप्रेशन जमाना है तो पहले सासू माँ का दिल जीतना होगा। फिर पूजा फटाफट नहा धोकर रेडी होती है। मेकअप करते करते उसे 9:30 बज जाते हैं। इतने में काली बहू घर का सारा काम कर पहली रसोई का खाना भी तैयार कर लेती है और हड़बड़ाहट में पूजा खीर बनाती है, जिससे उसके हाथ से दूध गिर जाता है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? आज मेरा ससुराल का पहला दिन है और मैंने दूध बर्बाद कर दिया। खीर कैसे बनाऊंगी? क्या हुआ पूजा, तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए? तुम तो ज्यादा बोलो मत, काली कलूटी कहीं की, तेरी वजह से ही मैं इतनी छटपटा रही हूँ, क्योंकि तूने तो अपना सारा काम पहले कर लिया और मैं लेट हो गई। अब कर नहीं पाऊंगी, तुम आज ही सुनाएंगी। नहीं पूजा, तुम गलत समझ रही हो। मुझे लगता है अब हमारी शादी हो गई, अब हमें लड़ना नहीं चाहिए। जैसे हम पहले अपने घर में लड़ते थे वो अलग था, लेकिन अब हम यहाँ बहुएं हैं। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ, अब तुम यहाँ मुझ पर जेठानी का रौब झाड़ना चाहती हो ना? नहीं यार, ऐसा नहीं है। अरे क्या हुआ, तुम दोनों ने खाना नहीं बनाया क्या? और ये क्या, दूध गिरा दिया? बस माँ जी, तैयार हो रहा है, गलती से गिर गया था मुझसे। फिर जैसे तैसे पूजा बहू भी खाना तैयार कर लेती है। कुछ देर बाद जब खाना सब खाते हैं तो सुनंदा को काली बहू के हाथ का खाना ज्यादा पसंद आता है, लेकिन वो उसकी तारीफ नहीं करती है। माँ जी को पता नहीं खाना कैसा लगेगा। बहू ये ले, ये पुश्तैनी हार तेरे लिए, खाने को अगली बार और अच्छा बनाना। काली बहू, ये तेरे लिए चांदी की अंगूठी। ठीक था तेरा खाना भी। शुक्रिया माँ जी। थोड़ी देर में आज पड़ोस की औरतें आ जाएंगी तुम दोनों की मुंह दिखाई के लिए। काली बहू, तू अपना घूंघट हटाना ही मत, समझी? जाकर मुंह दिखाई की तैयारी कर ले। और पूजा बहू, मैंने तेरे लिए जेवर निकाल कर रखे हैं, मेरे कमरे से जाकर ले ले, वही पहनना। अभी मेरी बहू है तू। जी माँ जी। ये माँ जी भी मुझे बाकी लोगों की तरह कह रही हैं, जैसे वो मुझे हर बात काली के नाम से बुलाते थे। पर कोई बात नहीं, मैं माँ जी के दिल में अपने लिए प्यार भर दूंगी। तान्या दुखी मन से मुंह दिखाई की तैयारी करके खुद तैयार हो जाती है। वहीं पूजा भी गहने और मेकअप करके तैयार हो जाती है, लेकिन वो मॉडल तरीके से साड़ी पहनती है। फिर सारे मेहमान जब उन दोनों की मुंह दिखाई करते हैं तो वो कहते हैं, ओहो सुनंदा, तेरी गोरी बहू तो वीआईपी है। अरे तूने इतनी छूट दे दी कि वो ऐसे कटे फटे ब्लाउज पहने। अरे जरा काली बहू को देख, आंखों में लाज शर्म हया घूंघट करके बैठी है। भले ही काली हो, लेकिन मुझे तो तेरी ये बहू ही प्यारी लग रही है। हाँ, ये बात तो तूने बिल्कुल ठीक बोली निर्मला, मुझे तो तान्या बहू बहुत अच्छी लगी बजाय पूजा बहू के। और देख, इतनी गोरी होने पर भी मेकअप कितना ज्यादा किया है। पूजा बहू नाक कटवा दी मेरी सबके सामने। मैंने कहा था ना कि मेरे कमरे में रखे हुए कपड़ों को पहन। ये सब क्या है? माँ जी, इट्स फैशन। काली बहन की तरह मूर्ख नहीं दिखना था मुझे मुंह दिखाई में। बहुत हो गया, गर्मी लग रही है, जल्दी कीजिए रसम वसम। पूजा अपने फैशन के चक्कर में ये भूल जाती है कि वो जिस सास का दिल जीतने की कोशिश करी, उसी सास को वो 4 मेहमानों के आगे उल्टा सीधा कह देती है। कुछ इस तरह दोनों बहनों का ससुराल में पहला दिन बीत जाता है। इस बात से सुनंदा को बहुत बुरा लगा। 2-3 दिन बाद सुनंदा कहती है, अरे बहुओं, कल हमारे यहाँ महाभोज होगा, जिसमें पंडित जी को बहुत ध्यान पूर्वक भोज करवाना है। याद है, उनके खाने में कोई भी लहसुन प्याज का प्रयोग ना हो और ना ही किसी चूक की गुंजाइश हो। तो दोनों बहुत अच्छे से महाभोग की तैयारी करना। और पूजा बहू, तू ध्यान से खाना बनाना।
जी माँ जी। जी माँ जी, आप निश्चिंत रहिए। अगले दिन पंडित जी आ जाते हैं। जहाँ दोनों बहू खाने की तैयारी कर रही थी, वहीं सुनंदा पंडित जी के पैर धोती है। प्रणाम गुरुजी। अरे तथास्तु, घर में दोनों बहू अच्छी आई है। जी गुरुजी। बहू खाना परोसने की तैयारी करो। जी माँ जी। ये सुनकर तान्या खाना परोसने की तैयारी करती है। वहीं पूजा फिर हड़बड़ाहट में यूट्यूब से देखकर लहसुन प्याज का खाना तैयार कर देती है। जब तान्या गुरुजी को खाना परोसती है तो उन्हें लहसुन प्याज की महक आ जाती है। प्रणाम गुरुजी। मैं पुड़िया रख देती हूँ। अगर गुरुजी ने उस खाने को ग्रहण कर लिया तो बहुत बड़ा प्रकोप आ जाएगा। मुझे वो खाना खाने से पहले रोकना होगा। अब मुझे भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तान्या बहुत घबरा जाती है और हड़बड़ाहट में वो ग्लास में पानी डालते वक्त जानबूझकर गुरुजी की प्लेट में पानी भर देती है, जिससे वो गुस्सा हो जाते हैं। घोर अपमान, अरे घोर अनर्थ कर दिया। मेरा ऐसा अपमान अभी तक कहीं नहीं हुआ सुनंदा। मेरी थाली और पूजा को विफल कर दिया। क्या ऐसे ही करना था तो महाभोज पर क्यों बुलाया? कैसी बहू है तुम्हारी? क्षमा कर दीजिए गुरुजी, मैं आपके लिए दूसरी थाली लगाती हूँ। अरे कलूटी बहन, यही चाहती थी ना तू कि गुरुजी मेरा बनाया हुआ खाना नहीं खा पाए और तेरे हाथ का बना हुआ खाना खाए? नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। तान्या बहू, ये तूने क्या किया? जिसका डर था वही हुआ। चली जाओ यहाँ से। गुरुजी क्षमा कर दीजिए, दोबारा ऐसा नहीं होगा। मैं भोजन लाती हूँ, कृपा करके भूखे पेट ना जाइएगा। प्लीज गुरुजी, भोजन ग्रहण कर लीजिए। ठीक है, ले आओ। फिर सुनंदा गुरुजी की दूसरी थाली लगाती है। माँ जी प्लीज, पूजा के बनाए हुए सब्जी को मत परोसना। दरअसल उसके खाने में लहसुन और प्याज है। अगर ये गुरुजी खा लेते तो इससे ज्यादा गुस्सा होते, उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता। वो सात्विक भोजन करते हैं। इसका मतलब ये सब तूने अपनी बहन को बचाने के लिए किया है? हाँ माँ जी, सच में वो तू बहुत अच्छे दिल की है, जो अपनी बहन की इतनी कहासुनी होने के बाद भी उसकी मदद करती है। ये सब पूजा सुनकर रोने लगती है। वहीं सुनंदा गुरुजी को खाना परोस देती है। फिर वह खुशी से आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। उसके जाते ही पूजा तान्या को गले लगा लेती है। क्या हुआ तान्या, ऐसे तू रो क्यों रही है? मुझे माफ कर दे मेरी बहन। आज तक मैंने तुझे कितना सुनाया, पर आज तूने मेरे लिए इतनी डांट सुनी गुरुजी से। तू हमेशा हर वक्त मेरा साथ देती है, मेरे साथ होती है, पर मैं हमेशा तुझे तकलीफ देती हूँ। लेकिन आज के बाद आई प्रॉमिस, कभी नहीं होगा। हम दोनों बहनें ना खुशी खुशी रहेंगी। सच? इसका मतलब तूने माँ जी और मेरी बात सुन ली थी? हाँ, चलो अच्छा है, अंत भला तो सब भला। इस तरह गोरी बहन अपनी काली बहन की कदर करके एक साथ एक ही ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती। बारिश का मौसम होता है और सरला एक टीन की छत के नीचे एक चूल्हे पर बड़े से पतीले में बिरयानी बना रही होती है। इस बारिश को भी अभी ही होना था। हे भगवान, कुछ तो दया करो। सरला बिरयानी बेचने का काम करती थी। बिरयानी बेचकर वो अच्छा खासा पैसा कमाया करती थी। इस काम में उसका बेटा नुपुर उसकी बहुत मदद करता था। माँ, चावल बस पकने ही वाले हैं, अब उन्हें थोड़ी देर ढक देते हैं। नुपुर पतीले को ढककर फौरन ही टेबल लगाने लगता है और प्लास्टिक की प्लेट सजा कर रख देता है, जिसके बाद वो एक थाली में चमचा मारते हुए जोर से चिल्लाता है। फर्स्ट क्लास बिरयानी वाले, आओ भाई साहब आओ, बिरयानी खाओ। एक बार जो बिरयानी खाएगा बार बार मांगेगा। आओ भाई साहब आओ आओ आओ, लजीज बिरयानी खाओ। अरे भाई, मेरठ की मशहूर बिरयानी। नुपुर की आवाज सुनते ही गांव के सभी लोग वहां इकट्ठे होने लगते हैं। सरला बहन की बिरयानी में जो स्वाद है वो स्वाद कहीं नहीं मिल सकता। पूरे गांव में बिरयानी की खुशबू इस तरह फैल गई थी मानो जैसे किसी ने पूरे गांव में परफ्यूम फैला दिया हो। देखो भाई साहब, इतनी उम्र हो गई है मेरी, इतनी उम्र में मैंने कई लोगों के हाथ का खाना खाया है, लेकिन इस बिरयानी का जो स्वाद है मानो जैसे मुंह से उतरता ही नहीं है। अरे मैं तो कहता हूँ, कहीं से सरला बहन को अमृत लाकर पिला दो। ये ठीक ठाक रहेगी तभी तो हमारे लिए बिरयानी बनाएगी। राजेंद्र की बात सुनकर मोहनदास हंसने लगता है, लेकिन तभी सरला की तबीयत बिगड़ जाती है। सरला को बहुत तेज खांसी उठती है और खांस खांस कर उसका बहुत बुरा हाल हो जाता है। माँ, सब कुछ ठीक तो है ना? ये लो पानी का गिलास, पानी पियो माँ। अरे सरला बहन, मैंने कहा था ना, तुम्हारी उम्र हो गई है, अब संभालो अपने आप को। उस दिन के हादसे की वजह से सरला बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, जिसके चलते वो दिन रात एक ही बात सोचती है। अभी तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरे बेटे का क्या होगा? मेरा बेटा इकलौता है, ऊपर से इसका पिता भी मुझे छोड़कर चला गया। अगर मैं भी इसको छोड़कर चली गई तो मेरे बेटे का क्या होगा? अगले ही दिन से सरला अपने बेटे नुपुर को अपने हाथों जैसा टैलेंट सिखाना शुरू करती है, लेकिन कई बार सिखाने के बाद भी उसका बेटा बिरयानी बनाना सीख ही नहीं पाता। देख बेटा नुपुर, तुझे ये बात समझनी होगी। मेरे रहते हुए तुझे मेरे हाथों जैसी बिरयानी तो सीखनी ही पड़ेगी। अगर तू नहीं सीखा तो ये समझ लेना, मैं तेरी माँ नहीं। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? भला एक माँ अपने बेटे को ऐसा कहती है क्या? अब मैं बिरयानी नहीं बना पा रहा हूँ तो
इसमें मेरी क्या गलती है? तभी वहाँ से गुजरती हुई मालिनी और सावित्री सरला से कहती हैं, बहन क्यों वो अपने बेटे पर अत्याचार कर रही हो? मैं तो कहती हूँ तेरा बेटा जवान हो गया, इसकी शादी करवा दे। शादी के बाद जब तेरे घर में बहू आएगी तो वो खुद ही तेरे जैसी बिरयानी बनाने सीख लेगी। इसी के चलते तेरा ये धंधा अच्छा खासा चलता रहेगा। अरे और क्या, बेटा अब जवान हो गया है, अब शादी नहीं होगी तो कब शादी होगी? ये कहने के बाद दोनों वहाँ से चली जाती हैं, जिसके बाद सरला अपने बेटे की शादी के बारे में सोचने लगती है और उसकी कुंडली ले जाकर पंडित जी को दे देती है। पंडित जी, अब मुझे लड़की संस्कारी सुशील चाहिए और साथ में उसके हाथों में खाना बनाने का टैलेंट होना चाहिए। अरे आप चिंता मत करो, ऐसी लड़की ढूंढूंगा जिससे आप भी कहोगी कि लड़की नहीं, बिल्कुल मटेरियल है, बहू मटेरियल। पंडित जी की बात सुनकर सरला बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो वापस घर चली जाती है। अब जब भी सरला कोई लड़की देखने जाती तो लड़की के हाथों की बिरयानी बनवा कर वो खाती, लेकिन सरला को किसी के भी हाथों की बिरयानी में कोई स्वाद नहीं आता। इन लड़कियों के हाथों में तो कोई भी स्वाद नहीं है, अब मैं क्या करूं? मैं तो परेशान हो गई। सरला ऐसा सोच सोच कर परेशान हो जाती है और वो एक लड़की देखने के बाद वहाँ से मायूस होकर निकल जाती है। गाँव में चलते चलते उसे अचानक से बिरयानी की खुशबू आने लगती है। अरे ये खुशबू कहाँ से आ रही है? ये खुशबू तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। सरला खुशबू सूंघते सूंघते एक घर में पहुंच जाती है, जहाँ पर उसे एक लंबे से हाथों वाली लड़की बिरयानी बनाते हुए दिखती है। इस लड़की के हाथ इतने लंबे कैसे हैं? लेकिन ये लड़की बहुत ही स्वादिष्ट बिरयानी बना रही है। ओहो, मेरा मन कर रहा है कि मैं जाकर खा लूं। सरला ऐसा सोचकर उस घर में घुस जाती है और उस लड़की से कहती है, दरअसल मैं यहाँ से गुजर रही थी और मुझे बिरयानी की खुशबू आई। तुम बिरयानी बना रही हो? हाँ, मैं बिरयानी बना रही हूँ, अगर आपको खानी है तो मैं आपको भी खिला सकती हूँ। मनीषा ऐसा कहकर बिरयानी बनाने के बाद एक प्लेट में सरला को बिरयानी खिलाती है। बिरयानी का स्वाद सरला को इतना पसंद आता है कि उससे रहा नहीं जाता और वो मनीषा के हाथों की 3 प्लेट बिरयानी खा लेती है। जिसके बाद वो मनीषा से कहती है, अरे वाह, तुम्हारे लंबे हाथों ने तो कमाल ही कर दिया, बहुत अच्छी बिरयानी बनाई है तुमने। वैसे तुम्हारी माँ कहाँ है? मुझे उनसे कुछ बात करनी है। तभी वहाँ उर्मिला आ जाती है। उर्मिला को देखने के बाद सरला उसकी बेटी का रिश्ता मांग लेती है। कई सालों से उर्मिला भी अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहती थी, लेकिन उसके लंबे हाथों की वजह से उसकी बेटी को कोई भी पसंद नहीं करता। इसी के चलते उर्मिला सरला से रिश्ते की हाँ कर देती है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर अपने बच्चों की शादी करा देते हैं। लेकिन इतने लंबे हाथों वाली बहू घर में आने के बाद गाँव के कुछ लोग सरला के पास आकर उससे कहते हैं, बहन ये तूने क्या किया? इतने लंबे हाथ वाली लड़की तू क्यों ले आई? अब तेरा धंधा भी नहीं चल पाएगा। थोड़ा बहुत तो सोचा होता, इतने लंबे हाथ वाली लड़की के हाथों से बिरयानी तो कोई नहीं खाएगा, ऊपर से तेरी भी तबीयत खराब है। सरला गांव के सभी लोगों की बातों को नजरअंदाज कर देती है, जिसके बाद सरला अपनी बहू से कहती है, बहू आज से तुझे इस घर को संभालना और साथ में मेरा काम भी तुझे ही संभालना है। यानी कि तुझे पता ही है कि मैं बिरयानी बेचकर इस घर को चलाती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि ये काम भी तू ही करे, ताकि मेरा बेटा और तू आगे हमेशा खुश रहें। माँ जी, अब चिंता मत कीजिए, मैं आपका नाम डूबने नहीं दूंगी। देख बहू, लोग अपनी बहुओं से पहले दिन मीठे में कुछ बनवाते हैं, लेकिन मैं तेरे हाथों से बिरयानी बनवाना चाहती हूँ, इसलिए अब फौरन अपने काम पर लग जा। आज तुझे पूरे गांव को बिरयानी बनाकर खिलानी है। मनीषा ये सुनने के बाद अपने घर के बाहर एक चूल्हे के ऊपर बड़ा सा पतीला बिरयानी के लिए चढ़ा देती है और अपने हाथों से बिरयानी बनाती है। बिरयानी की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती है। सबको लगता है जैसे सरला बिरयानी बना रही है, लेकिन बिरयानी तो मनीषा बना रही होती है। मनीषा को देखकर पहले तो सभी लोग मुंह बनाकर वहां से चले जाते हैं, लेकिन जब कुछ लोग मनीषा के हाथों की बिरयानी खाते हैं तो उन्हें सरला की बिरयानी से ज्यादा अच्छी लगती है। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट बिरयानी है। अच्छा ऐसी बात है, मैं भी देखती हूँ कि बिरयानी कैसी बनी है। तभी दूर खड़ी मनीषा अपने लंबे हाथों से उन तक बिरयानी पहुंचा देती है। देखकर उमा हैरान रह जाती है। अरे वाह, ये लंबे हाथ वाली बहू के लंबे हाथों की मदद से सभी लोगों को जल्दी जल्दी बिरयानी मिल रही है। चलो विशाखा, खा खा कर देखती हूँ। उमा को बिरयानी बहुत पसंद आती है, जिसके चलते वो लंबे हाथ वाली बहू को उसकी पहली रसोई के लिए शगुन देकर जाती है। ये देखकर गाँव के बाकी के सभी लोग भी मनीषा को नेक देकर जाते हैं। गाँव वालों, आप सभी ने मेरी बहू का मजाक उड़ाया, लेकिन देखो मेरी बहू को जरा भी बुरा नहीं लगा और फिर उसने आप सभी के लिए बिरयानी बनाई। आज से मैं रिटायर होती हूँ, आज से मेरी बहू ही बिरयानी बनाएगी और आप सभी को बेचेगी। सरला भी अपनी बहू को शगुन देती है। उस दिन के बाद से गांव में मनीषा बिरयानी बनाना शुरू कर देती है। इसके चलते वो अपने लंबे हाथों का भरपूर फायदा उठाती है और अपने लंबे हाथों से फौरन लोगों को बिरयानी पकड़ाती जाती है, जिसकी वजह से भीड़ भी कम होती है और